स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। जो ट्वीट भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा है, जहां पर रक्षा मंत्रालय ने कहा है मानसिक तौर पर तैयार रहिए। जानेंगे आखिरकार राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से रिलेटेड है। क्या एक बार फिर से कुछ नई शुरुआत हो रही है? वहीं दूसरी तरफ काश पटेल का एक वीडियो, जो कि FBI के डायरेक्टर हैं अमेरिका के, उनका ये वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। जो अफगान नागरिक को लेकर जांच चल रही थी, उस जांच के बारे में कुछ इशारा किया है इन्होंने अपने सहयोगी पार्टनर्स के तरफ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये, मैं आपको ये लिस्ट एक बार फिर से दिखलाना चाहती हूँ। इस लिस्ट में हमने क्या देखा कि भारत ने एक मेजर पावर के रूप में अपनी जगह बना ली, और इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने तहलका मचाया है, भले पाकिस्तान की मीडिया या फिर और सारे लोग सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विदेशी संस्थाएं हैं वो अब इस चीज को नोटिस कर रही हैं, और नोटिस करके इस बात को कह भी रही हैं कि हाँ जी, भारत अब एक मेजर पावर बन चुका है, एशिया में एक प्रमुख शक्ति बन चुका है। अब भारत दुनिया में तीसरी शक्ति बन चुका है, ये कहा जा रहा है। रूस को इस लिस्ट में नीचे कर दिया गया है। जापान रूस को पछाड़कर भारत यहाँ पर मेजर पावर के रूप में आ गया है 40 पॉइंट के साथ। अमेरिका 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे भारत है, चौथे नंबर पे जापान है, 5वें में रूस है, 6ठे में ऑस्ट्रेलिया है, 7वें में साउथ कोरिया है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान यहाँ 16वें नंबर पर है। तो आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी दूरी बढ़ चुकी है। और इन सब में अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश कहाँ पे है? बांग्लादेश है 20वें नंबर पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सामने इन दो देशों का क्या हाल है। ये जो लिस्ट है इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है कि जिस तरीके से भारत ने इसे हासिल किया है, और ये आप देख सकते हैं लॉबी इंस्टीट्यूट के द्वारा डायरेक्ट ट्वीट की गई है, जिसमें दिखलाया गया है कि भारत अब एक तीसरी शक्ति बन चुका है। हालांकि इसी चीज से अमेरिका को डर भी लग रहा है, चाइना को डर भी लग रहा है कि भारत बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ रूस को पछाड़कर, जापान को पछाड़कर भारत आगे तो निकल ही गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। ये रिपोर्ट भी इस बात को कह रही है। अब इस चीज को मैं यहाँ क्यों कह रही हूँ? कुछ संकेत मिल रहे हैं, पता नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जो काफी बड़ा हो। अब मैं ये किस आधार पर कह रही हूँ? आपने अब से कुछ समय पहले राजनाथ सिंह का बयान सिंध को लेकर सुना था। उसके बाद भारत के आर्मी जनरल ने इस बात को कहा था कि याद रखना ऑपरेशन 2.0 होगा, तो हम जो नरमी हमने बरती थी वो नरमी हम नहीं बरतेंगे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने बहुत तेजी से हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया है। एक एग्जाम्पल देखिए, अभी भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर समस्याएं चल रही है, ये सभी को पता है। अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ भी लगा दिया है। हालांकि अभी अमेरिकन मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में खूब डिस्कस हो रहा है कि ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया है और इसकी GDP 8.2% के रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ का तोड़ निकाल लिया है भारत ने, भारत के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ टैरिफ वॉर चलते हुए भी अमेरिका ने भारत को इमरजेंसी मोड में जेवेलियन मिसाइलों की खरीद को हाँ कहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर भारत और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं है तो ये क्यों हुआ? एक दूसरी चीज और भी देखने को मिली। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत के लिए निकल चुका था, लेकिन रास्ते में तुर्की के द्वारा बाधा पहुंचाया गया और तुर्की ने इस हेलीकॉप्टर को भारत आने नहीं दिया। अब इस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर क्यों? क्या किसी चीज को डिले करना चाहता था तुर्की? खैर, अब आगे के लिए प्लान बना है। हो सकता है अगले महीने के पहले दूसरे सप्ताह में पहुंच जाए अपाचे हेलीकॉप्टर। लेकिन इसके अलावे आप देखेंगे अदानी ग्रुप का एक
आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने अपने देश के अंदर गोला बारूदों को बनाना बहुत तेज कर दिया है। साथ ही साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और जब ये भारत पहुंचने वाले हैं तो सबसे बड़ी डील क्या हो रही है, कहा जा रहा है इनके पहुंचने से पहले ही 300 मिसाइलों की डील कर रहा है भारत। रूस से 300 मिसाइलों को मंगवा रहा है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इजराइल के साथ भी भारत ने ताबड़तोड़ डील करी है। इजराइल भी कई सारे हथियारों को भेज रहा है। अब ये सारी तैयारियां क्यों चल रही हैं? स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में कहा गया, रक्षा मंत्रालय के द्वारा बाकायदा आधिकारिक तौर पर यह ट्वीट किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा मायने करता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान आधारित टेररिस्ट कैंप को तबाह किया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था। हमारा जवाब बढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल हुए और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया है, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। आप सबको भी भविष्य में होने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये ट्वीट बड़ा खतरनाक है। अब इस ट्वीट का क्या मतलब है, मानसिक रूप से क्यों तैयार रहना होगा, क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक बयान और भी आया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का, जिन्होंने कहा था कि अभी जो हमने दिखाया वो तो एक बस झलक भर था, आगे जो होगा आप सोच सकते हैं कि आज आगे क्या होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह ने ये बयान एक सभा में दिया था, लेकिन फिर इस बयान को रक्षा मंत्रालय के द्वारा खास तौर पर पोस्ट किया गया, जो एक संदेश दे रहा है। 300 S-400 के लिए मिसाइलें खरीदना, भारत के तरफ से ये बयान। अब आपके मन में एक सवाल आएगा और सवाल ये आएगा कि अच्छा, अगर भारत पाकिस्तान में कुछ होता है तो इस बार तो जरूर कूद जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका अभी एक जांच पे बैठा हुआ है। अफगानिस्तान के एक नागरिक ने गोलीबारी की है, इसको लेकर मैंने आपको खबर दी थी। काश पटेल का एक बयान आया है, मैं चाहती हूँ इस बयान को सुनिए। I also spoke to Director of the CIA John Ratcliffe last night and Secretary of War Pete Hegseth. There is confirmation now that the subject had a relationship in Afghanistan with partner forces. We are fully investigating that aspect of his background as well, to include any known associates that are either overseas or here in the United States of America. काश पटेल ने कहा है कि जो अफगान नागरिक इसमें शामिल था वो पार्टनर फोर्सेस का हिस्सा था। पार्टनर फोर्सेस क्या हुआ? अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक मिशन चलाया था और इस मिशन में अफगानिस्तान के सैनिक, अमेरिका के सैनिक आपस में मिलकर काम करते थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान का ISI भी कथित तौर पर, यानी पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान के कुछ लोग ये शामिल, जिससे एक पार्टनर फोर्सेस बना था। अब इनका कहना है कि हम हर स्तर का जांच कर रहे हैं कि इसमें कौन शामिल है, कोई बाहरी शामिल है, कोई सहयोगी शामिल है, या फिर कोई ऐसा है जो सहयोगी था और अब जाकर बदल गया है, हमारे खिलाफ है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय चल रही हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये इंटरनेशनल आतंक का मामला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।